और उससे ही उसने जो उसका जो ऑक्सीजन लेवल का जो उसने बताया था कि जो हाथ का आप ज्यादा इस्तेमाल करते हो, कोई लेफ्टी होता है कोई राइटी होता है, तो जो हाथ का ज्यादा आप इस्तेमाल करते हो वहां पे फर्स्ट उंगली में वो ऑक्सीमीटर लगा लेना है और ऑक्सीजन लेवल देखना है। बराबर। तो इसकी क्या वजह है ये भी मैं बताना चाहूंगा। दूसरी बात है कि दुनिया में ऑक्सीजन की वास्तव में कोई कमी नहीं है, मगर फिर भी हमको सिलेंडर के ऑक्सीजन ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। क्यों? इस दुनिया में जानवर भी घूम रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, किसी को कोई सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ रही। तो और दोपहर सुबह उठते उठते मुझे दिमाग में ये भी आया कि थोड़ा इम्यूनिटी पे भी बात की जाए। अपना रेगुलर टॉपिक जो है वो तो फीवर का है ही, मगर आज ऐसा है कि अगर हम है तो सब है। तो हमको कायम रखने के लिए हमको कोशिश करनी है। ठीक है ना? जैसा मैंने आपको सुबह बोला कि कल की जो बड़े करीबी व्यक्ति कल गुजर गया मुंबई में, और जिसका आज भी हमें दर्द है, क्योंकि जिसको हमने छोटे से बड़ा किया, और जो एक दिन आके रोता है कि मेरा भाई जो है छोटा, एलआईसी ने इंटरव्यू में उसको ड्रॉप कर दिया, अब मैं क्या करूं। और उसको मैं कुछ रास्ता बता देता हूं, और एक महीने में उसके एलआईसी के ऑर्डर आ जाती है, वो आज एलआईसी पे अफसर करके काम कर रहा है। दुनिया में ये तो निश्चित है कि जब तक हमें कोई सही रास्ता नहीं बताएगा, हम अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए वो मुकाम तक पहुंचने के लिए हमारा एग्जिस्टेंस भी तो आवश्यक है। तो कल जिस बिहारी ने कोरोना के संबंध में जांच पड़ताल के दृष्टि से जो भी समझाया, बड़ा लाजवाब था। अब उसमें हमको कुछ बातें थोड़ी एनालाइज करनी है। जैसे ऑक्सीमीटर हाथ के उंगली में लगाना है, उसने खासकर बोला है कि जो हाथ ज्यादा आप इस्तेमाल करते हो, अर्चना आवाज येतो है ना? अर्चना आवाज येतो है ना? हो येतोय. हाँ। हो येतोय. हाँ। तो जो हाथ हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं लेफ्टी हूँ और लेफ्ट हैंड की उंगली में मैंने देखा कि ऑक्सीजन लेवल मेरी कैसी है, तो ये ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हाथ तक अगर सफिशिएंट 98 तक अगर ऑक्सीजन पहुंचता है, तो इसका मतलब अबाउ 92 बाकी ऑर्गन तक निश्चित पहुंचता है। ठीक है ना? इसलिए जो एक्टिव हाथ है उसके ऊपर ही नापा जाता है। हम लोग टेम्परेचर नापते हैं, नॉर्मली लेफ्ट हैंड लेते हैं, क्योंकि हार्ट जो है लेफ्ट हैंड के पास में, और वहां पे सही यानी जहाँ पे और एक्टिव ऑर्गन होता है वहाँ टेम्परेचर यानी ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होने से टेम्परेचर बढ़ा होता है, तो वहाँ पे हम लोग लेते हैं। बीपी नापते हैं तो लेफ्ट हैंड में नापते हैं क्योंकि हार्ट नजदीक है। ठीक है? अगर जीप के ऊपर थर्मामीटर लगाना है तो 1 डिग्री बढ़कर आएगा, ये मान के चलना है, क्योंकि मुंह का टेम्परेचर हाई ज्यादा होता है। तो खैर उसने जो कल बातें बताई, तो उसमें से मैं आपको एक चीज बताना खास चाहूंगा आज, कि जैसे हम लोग नाक से सांस लेते हैं और शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है, वैसे दूसरा एक और ऑर्गन है जो सांस लेता है और शरीर को पहुंचाता है, और वह ऑर्गन है स्किन, चमड़ा। चमड़े में बारीक बारीक सुराग होते हैं, हजारों लाखों करोड़ों पता नहीं कितने होंगे, और वो सुराग के माध्यम से शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाता है। और वो अनुभव कैसा करें, तो एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। कल आप जब नहाने जाओगे तो एक आधा नींबू बकेट में निचोड़ लेना,
आधा नींबू, ठीक, और रगड़ के नहलाया। जैसे कोई टर्किश टॉवेल भी आप होगा तो पानी में डुबो दो, और बिल्कुल टॉप पे बॉटम तक, हाथ के तलवे पैर के तलवे, और उसको पूरा रगड़ के आप नहाओ। चेहरे के ऊपर भी घुमा लो आंख बंद करके। हालांकि आंख के अंदर नींबू का रस जाने से कोई नुकसान नहीं, क्योंकि रामदेव बाबा ने एक आई ड्रॉप बनाया, उसके अंदर नींबू होता है, इसलिए डरने की बात नहीं है। नींबू से आंखें साफ हो जाती है। साफ का मतलब खत्म हो जाती नहीं है, साफ का मतलब रोशनी बढ़ जाती है, ठीक। तो इसलिए उसमें कोई बात नहीं है। और जब आप नहाने के बाद टॉवेल से बदन को पोंछोगे और बाहर आओगे, आप स्वयं अनुभव करोगे कि आज मेरी चमड़ी भी सांस लेने लगी। हाँ, तो बात समझ में आ गई आपके? अभी इसको थोड़ा सा हम अलग ढंग से लेना चाहेंगे।